नमस्ते बच्चों। हर शनिवार की तरह हमारा हिंदी का क्लास, हिंदी की कक्षा शुरू होने जा रही है। तो आज हम हिंदी का क्लास अब शुरू करते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम उसको देर से ख़त्म करके कवर करेंगे। सबसे बड़ी बात आज ये है, आज एक विशेष दिन है, विशेष, वेरी स्पेशल डे टुडे, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस in Hindi, in English, Teachers Day. Today is a Teachers Day, and now I am your teacher. You can be my teacher if I learn anything from you. So you don't have to be older or bigger or yes, or what you can say that more experienced. You don't have to be. You can be a teacher. I can be a teacher. I can be a student. You can be a student. Like now, I am a teacher because I'm teaching you Hindi. You are my student. But when I learn anything from any child or any person, then I'm a student and he or she is a टीचर। टीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरु। गुरु संस्कृत वर्ड से आया है, सब शब्द से आया है। गुरु, गुरु का मतलब है, गु मीन्स अंधेरा। जो अंधेरे को दूर करता है उसे गुरु कहते हैं। अंधेरा, द डार्कनेस, हु क्लियर्स द डार्कनेस, ही इज कॉल्ड Guru, he or she, anyone. So, Guru is the word in Hindi or Sanskrit that means teacher, and it is made of Gu and Ru. Gu means the darkness. Darkness of what? Not real darkness, you switch off the light. Darkness, the darkness, what you don't know. Anything you don't know, you are in dark. We say that. हम लोग कहते हैं ना कि हम तो अंधेरे में थे. If you are hiding any word, then I have to tell someone, अरे हम तो अंधेरे में थे, हमें तो नहीं पता था. वो ना पता होना, ना जानना ही अंधेरा है. Okay? So, अंधेरा is darkness, and Guru takes you out of the darkness, gives you the knowledge of anything, and that is the job of a Guru. So anyone can be a Guru. Lot of things I don't know, even little children tell me how to play something. Maybe I don't know. So then that little child is my teacher, मेरा गुरु है. Okay. तो आज है शिक्षक दिवस, गुरु का दिन। आज भारत के एक राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति, उनका नाम था श्री राधाकृष्णन। उनका जन्मदिन 5 सितंबर, 5 सितंबर was his birthday. 5 सितंबर उनका जन्मदिन था। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो हमेशा पहले राष्ट्रपति बनने के पहले वो टीचर थे, राष्ट्रपति बनने के पहले वो शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षकों के लिए है। आई एम डेडिकेटिंग माई बर्थडे टू द टीचर्स। तो आज टीचर्स के लिए, टीचर्स का दिन तब से 5 सितंबर 5 सितंबर से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज पूरे भारत में मना रहे हैं, और जो भारतीय हैं
जहाँ भी बसे हुए हैं वो लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। मैंने भी आज मनाया है, पहली बार यहाँ पे यूके में, क्योंकि भारतीय हाई कमीशन ने आज इसको मनाया, तो मैं उसमें शामिल हुई थी। जा नहीं पाई क्योंकि कोविड-19 की वजह से, लेकिन उसको मनाने के लिए हम लोगों ने डिजिटल मनाया, ओके, ऑनलाइन। तो बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। इतने सालों बाद पहली बार इस देश में मैंने टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया। ओके, तो मैं आज एक प्रार्थना के साथ भारतीय परंपरा में, इंडियन ट्रेडिशन, गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो गुरु के लिए संस्कृत में है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ईश्वर की तरह है, भगवान की तरह है, ही इज लाइक गॉड। दैट इज इन संस्कृत, बट अब हिंदी कवि, मैं उनकी, कबीर दास ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब, if in front of you God and your guru, your teacher, both are standing in front of you, who you are going to salute first? प्रणाम करना, हम लोग प्रणाम करते हैं, या तो किसको पहले प्रणाम करेंगे, किनके पहले पैर छुएंगे? कबीर दास जी कहते हैं हम सबसे पहले पैर अपने गुरु के छुएंगे, उसके बाद भगवान के। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के बारे में बताया है। हमें भगवान के बारे में नहीं पता था, भगवान के बारे में गुरु ने बताया है। गुरु तुम्हारा स्कूल टीचर भी हो सकता है, गुरु तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, या कोई भी गुरु हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें बताया है कि भगवान है। ओके, तो उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु एंड गॉड बोथ आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हु शुड आई सैल्यूट फर्स्ट? किसके मैं पैर पहले छूं? मुझे गुरु के पैर पहले छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान के बारे में बताया है। He has told me or she has told me about God. So first salute your teacher, whoever is, and then salute God, and then you do pranam to God. Okay, so today's lesson, we are going to start now our Hindi. In Hindi we are doing matra, you know that, vowels. Matra, because in Hindi our vowels are a bit different from English vowels. English vowels we use as it is. I explain this every week, that we put like A, O, U, E, I all the time as it is. But in Hindi, if we have A or O, we have matra, symbols. And when we write any word, we use the symbols. मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लास्ट वीक हमने किया था ए, आज हम करेंगे ओ, ओ. Okay, so I'm going to change this
and then okay, again matra, vowel. Can you see? Yes, vowel in Hindi called swar. Okay, and matra is symbol of the swar. So हम लोगों ने क्या किया था पहले? आ की मात्रा की थी. ओके, आ की मात्रा. कैन यू सी? आई कांट सी. यस, आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, ए की मात्रा, फिर ए की मात्रा. ए की मात्रा, ये ए की मात्रा. ओके, आज हम करेंगे ओ की मात्रा. तो ये ओ है और इसकी मात्रा ये है, और फिर औ है, इसकी मात्रा ऐसे होगी, औ, ओ, औ. ओके, तो ओ से हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं? शब्द, वर्ड्स. व्हाट वर्ड्स वी कैन मेक विथ ओ? सो ओ, ता में ओ की मात्रा और ता में आ की मात्रा. तोता. तोता मीन्स पैरट इन इंग्लिश. तोता. फिर मोर. मां में ओ की मात्रा और रा. मां में ओ की मात्रा और रा. मोर. मोर मीन्स peacock. Then botal. In English we say bottle. That is in Hindi we say botal. बा में ओ की मात्रा, ता और ला. बोतल. बोतल. फिर ढोल. ढा. ढा में ओ की मात्रा और ला. ढोल. ढोल, ड्रम. Indian drum is called ढोल. Then खरगोश. खा. खा. रा. गा. गा में ओ की मात्रा और शा. खरगोश. खरगोश, rabbit. Okay, खरगोश, rabbit. Then ला. ला में ओ की मात्रा, मां. ड़ा. ड़ा में बड़ी की मात्रा. बड़ी की मात्रा. लोमड़ी. लोमड़ी. लोमड़ी, fox. In English we say fox. In Hindi we say लोमड़ी. Then टा. टा, टमाटर वाला टा, you remember?
टा में ओ की मात्रा, का और रा में बड़ी ई की मात्रा। टोकरी, टोकरी बास्केट। ओके, देन we have dholak is same Indian. Can you see? ढो ढा में ओ की मात्रा, ला और का। ढोलक, ढोलक इज अनदर इंडियन ड्रम। ढोलक, ढोलक बजा के गाना गाते हैं ना लोग, वही ढोलक। That is also you can say Indian drum, but in English we say also dholak. So we had dhol, dholak. Okay, so we have learned again ता में ओ की मात्रा, ता में आ की मात्रा तोता, तोता means parrot in English। माँ में ओ की मात्रा और रा, मोर, मोर is peacock in English, but in Hindi we say more. बोतल is bottle in English, but बा में ओ की मात्रा, ता और ला, बोतल। ढा में ओ की मात्रा और ला, ढोल, इंडियन ड्रम। खरगोश, खा, रा, गा में ओ की मात्रा और शा, तालव्य शा और सीटी वाला शा। So खरगोश means rabbit in English. Then ला में ओ की मात्रा, माँ, ड़ा में बड़ी की मात्रा, लोमड़ी means fox. Then टा में ओ की मात्रा, का और रा में बड़ी की मात्रा, टोकरी। Then ढा में ओ की मात्रा, ला और का, ढोलक। So we have learned today ओ की मात्रा. Now we are going to do औ की मात्रा. So औ is written like this and उसकी मात्रा ये ऐसे होती है, ऐसे। ओके, औ की मात्रा। तो अब हम सीखेंगे कैसे शब्द बनाते हैं। हाउ वी कैन मेक द हिंदी वर्ड्स विथ औ की मात्रा। तो पहला का में औ की मात्रा और बड़ा आ, कौआ, कौआ, क्रो। यू नो कौआ का करता है, कौआ। देन औरत, औ same word, औ रा और ता, औरत। औरत means in English, औरत means woman, okay, and in Hindi we say औरत। Then पा में औ की मात्रा, धा में आ की मात्रा, पौधा, पौधा plant, okay, so पौधा। Then हथौड़ा, था में औ की मात्रा, था में औ की मात्रा, ड़ा में आ की मात्रा, हथौड़ा, hammer in English, हथौड़ा। You use हथौड़ा, hammer, to put a nail on a wall or anywhere where you want. Then we have ta, that we use every day. ता में औ की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा और या में आ की मात्रा। So तौलिया, in English towel, तौलिया, we use every day तौलिया to wipe our
wet face and body, hand, tauliya. Then this is a bit difficult, but you have to learn. O पेट कटा सा और धा में छोटी की मात्रा औषधि. औषधि in Hindi औषधि, in English we say medicine. Medicine. Okay, so we have learned few words by using औ की मात्रा. का में औ की मात्रा बड़ा आ कौआ क्रो. औरत औरत वुमेन. पा में औ की मात्रा धा में आ की मात्रा पौधा. पौधा in English is plant. हथौड़ा हा था में औ की मात्रा ड़ा में आ की मात्रा हथौड़ा. देन तौलिया ता में औ की मात्रा ला में छोटी की मात्रा या में आ की मात्रा तौलिया. देन औषधि औ पेट कटा सा धा में छोटी की मात्रा औषधि means medicine. Now we are going to learn ang. Ang. Now ang, this is ang and इसकी मात्रा ऐसे होगी अंग. ओके, तो ये हम लोगों को बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ये बड़ा पॉपुलर है. अंग और डा में आ की मात्रा अंडा. अंडा egg. Anda. We eat anda. Some people don't eat, but many people eat. And also some people who don't eat, they still eat in cakes. I know. In cakes, most of the cakes are made with anda, egg. Then ha अंग की मात्रा और सा हंस. हंस in English swan. Okay, looks bigger than ducks, so swan is hans. Then you sleep on this. पा ला में अंग की मात्रा गा पलंग. Palang. Palang is bed. Okay? Bed. Palang. Then घा में अंग की मात्रा टा में आ की मात्रा घंटा. घंटा bell. घंटा bell. Then पा में अंग की मात्रा खा में आ की मात्रा पंखा. पंखा fan. Fan can be of any type, hand fan or ceiling fan or table fan or standing fan, but fan means pankha or pankha means fan. Then have बंदर. 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 Sorry, बंदर. So I'm going to write it again. बंदर. Bandar means monkey. Okay? Some naughty boys are called monkey.
but it's not for the children. It's real monkey is bandar. Then झंडा, झा झा da, झंडा. झंडा means flag, flag. In English we say flag, in Hindi we say झंडा. Okay, we did on 15th August. झंडा ऊंचा रहे हमारा. So झंडा. Then we have that we use every day. का, अंक की मात्रा और घा, कंघा. कंघा means comb. We use comb, that is kangha. There are two words, kangha and kanghi, in Hindi. Kangha and kanghi. Difference is kangha is big one, a small one is kanghi. Big comb is called kangha, small comb is called kanghi, and we use that to comb our hair. Okay, so kangha, kanghi. Another one is you use a lot in your color book. Ra, अंक की मात्रा और गा, रंग, color, color. We always use the word color. In English, color of your clothes, color, coloring of your drawing and everything. So that is in Hindi रंग. तो हम हिंदी में जब कहेंगे हम अपने पहना है, रंग रहे हैं. ओके, कोई फूल को रंग रहे हैं, वी आर कलरिंग ए फ्लावर, लाइक दैट. सो रंग. और एक है बहुत मजेदार, अंक की मात्रा और गा, दंग. दंग मीन्स सरप्राइज्ड. मैं दंग रह गई, मैं दंग रह गया, मीन्स I'm surprised to see this. Okay, that is called dang, dang rehna. We are going to do ah. इसका नहीं करते हैं. It's not much used, but still it is used in Hindi. Few words. Not still. So mark it like this. 2 dots like this. So aha. So first one we say Namaha. Namah. Namah means namaste. That I say every day. Short, Namaha. Namaha. Symbol is there. That's why it's called twice Nam. We would have said Nam. Duk. Right. Kha. Duk means sad. Duk. I feel sad. Okay. Duk. Then is that is used a lot in when you write the sentences. Ataha. 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 Ataha means so. If I say something, so I am going to teach you this. So aha. So ataha. Alright?
So atah. Now another one is last one, shane shane. Sha talabisa is also CT wala sa. Sha na ना में ए की मात्रा एंड की मात्रा. शने ये एक साथ दोनों आएगा. यू हैव टू राइट बोथ टुगेदर ट्वाइस. शने it doesn't mean. शने शने means slowly, धीरे धीरे. We can say shane shane, we can say धीरे धीरे, and in English slowly. Shane shane. Okay, so we have learnt ang. I'm going to repeat. Ang, a, da में आ की मात्रा, अंडा, egg. अंग की मात्रा, हंस, सा. Then पा, ला में अंग की मात्रा, गंग, bed. Then घा में अंग की मात्रा और टा में आ की मात्रा. Then पा में अंग में आ की मात्रा, पंखा. Then बा में अंग की मात्रा, दा और रा, बंदर, मंकी.